बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। रिस्पेक्टेड व्यूवर्स, 9 मई 2023 यानी आज के नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के जितने भी करंट अफेयर्स हैं वो आप लोगों के साथ इस वीडियो में मैं शेयर करूंगा। और इंशाल्लाह आज से फैज़ मुश्ताक एकेडमी यूट्यूब चैनल के ऊपर रोज रात 8 बजे के करीब करंट अफेयर्स की डेली एक वीडियो अपलोड की जाएगी, ताकि आप लोग पीपीएससी, एफपीएससी, एफआईए और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनकी तैयारी के लिए करंट अफेयर्स को बेहतर तौर पर प्रिपेयर कर सकें, ताकि आपको टेस्ट के साथ साथ जो आपका इंटरव्यू का पोर्शन होता है उसमें भी मदद मिल सके। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल है उसे ऑन कर लें, ताकि आपको डेली बेसिस के ऊपर जो अपडेट्स हैं वो टाइमली रिसीव होती रहें। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हेन डिड यूरोप डे इज ऑब्जर्व्ड? यूरोप डे कब मनाया जाता है, कब इस डे को ऑब्जर्व किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 9th ऑफ मई, यानी 9 मई को यूरोप डे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द करंट नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर ऑफ इसराइल। इसराइल के मौजूदा जो सिक्योरिटी मिनिस्टर हैं उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है इतामीर बेन ग्योर। ये जो इतामीर बेन ग्योर हैं, ये इसराइल के जो राइट हैंड पॉलिटिकल पार्टी है उसका हिस्सा इन्हें समझा जाता है। और जो पैलेस्टीनियन जो कॉज है इंडिपेंडेंस का, ये उसके अगेंस्ट रहे हैं हमेशा से। और इन्होंने हमेशा से फ़लस्तीन की आज़ादी की भी मुखालफत की है और मुसलमानों की भी मुखालफत की है। तो 9 मई के मौका के ऊपर जब यूरोप डे ऑब्जर्व करना था, तो उसके लिए जो एक तकरीब का इनकाद किया गया था यूरोपीय यूनियन की तरफ से, तो उसमें इसराइल के इस मिनिस्टर की वजह से उस जो तकरीब थी उसे मंसूख कर दिया गया था। तो जो नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर हैं इसराइल के, उनका नाम इतमेर बेन ग्योर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान अरेस्टेड? पाकिस्तान के जो साबका प्राइम मिनिस्टर हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं इमरान खान, उन्हें कब अरेस्ट किया गया है? तो इमरान खान को आज ही 9 मई को अरेस्ट किया गया है और इन्हें अल कादिर ट्रस्ट केस के अंदर नैब की तरफ से अरेस्ट किया गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। और इनकी गिरफ्तारी जो है वो रेंजर्स की तरफ से पेश आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली विच कंट्री एक्सपेल्ड चाइनीज डिप्लोमेट? हाल ही में एक मुल्क है जिसने चाइना के जो सफारतकार हैं उन्हें एक्सपेल कर दिया है, वो कंट्री कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है कनाडा। चूंकि कनाडा जो है वो यूएस लेड ब्लॉक का हिस्सा है और जो चाइना है उसकी यूएसए के साथ नहीं बनती, तो हल्की फुल्की जो सफारती महाज के ऊपर नोक झोंक है वो इन कंट्रीज के दरमियान जारी रहती है। तो कनाडा ने हाल ही में जो चाइनीज डिप्लोमेट हैं उन्हें एक्सपेल कर दिया था। और ये वाकया जो पेश आया था ये 8 मई 2023 को पेश आया था। और वो डिप्लोमेट जिन्हें एक्सपेल किया गया है उनका नाम है याओ वी। और इन्हें एक्सपेल इसलिए किया गया है क्योंकि इनके ऊपर इल्ज़ाम है कि जो चाइना के अंदर उगर मुस्लिम्स हैं, जिनको चाइनीज जो इदारे हैं और जो चाइनीज गवर्नमेंट है वो हमेशा से उनके हुकूक को सलब करती है, तो उसके लिए आवाज उठाई थी कनाडा के कुछ मिनिस्टर्स ने। और ये जो डिप्लोमेट थे याओ वी, जो कि चाइनीज डिप्लोमेट थे कनाडा के अंदर, इन्होंने उनकी मुखालफत की थी, लिहाजा कनाडा ने उन्हें एक्सपेल कर दिया है। और ये 8 मई को वाकया पेश आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द फिल्म विच इज बैंड इन बंगाल ड्यू टू एथनिक वायलेंस। रिसेंटली वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट ने एक फिल्म के ऊपर पाबंदी लगाई है, उस फिल्म का नाम क्या है? उस फिल्म का नाम है दी केरला स्टोरी। और ये फिल्म की जो स्टोरी है वो दरअसल इस तरीके से है कि जो हिंदू और उनके साथ साथ जो क्रिश्चियन खवातीन हैं वो किस तरीके से अपने मज़हब को कन्वर्ट करती हैं और फिर बाद में वो इस्लाम कबूल करती हैं, और इस्लाम कबूल करने के बाद जो वो दहशतगर्द तंजीमें हैं जैसे आईएस है और इसके अलावा दूसरे गिरोह हैं उनका रुकन बन जाती हैं। तो इस फिल्म को लेके जो मुसलमान कम्युनिटी थी उनके यहाँ काफ़ी गमो गुस्सा पाया जाता था इस फिल्म को लेके। तो चुनाचा जो वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट है उन्होंने इस फिल्म को बैन कर दिया है। और जबकि जो मोदी हैं और उसके साथ साथ उनकी जो पार्टी है उन्होंने इस फिल्म को बाकायदा एंडोर्स किया है और उनका ये मानना है कि इस फिल्म को बैन नहीं किया जाना चाहिए था। रिसेंटली इन विच स्टेट ऑफ इंडिया ब्लडी एथनिक वायलेंस इरप्टेड? हाल ही में इंडिया की एक और भी स्टेट है जहां पे एथनिक वायलेंस जो है वो पैदा हो चुका है और उसमें 50 के करीब जो लोग हैं उनकी डेथ हो चुकी है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है मणिपुर। मणिपुर जो है ये भारत की एक रियासत है जिसके अंदर ये जो है वो पुरतशद्दद वाकयात देखने में आ रहे हैं और 50 के करीब लोगों की हलाकत हो चुकी है। और हलाकत की वजह जो है यहाँ पे दो एथनिक ग्रुप्स के दरमियान लड़ाई है। एक ग्रुप है मेती जो कि बेसिकली यहाँ का लार्जेस्ट एथनिक ग्रुप है और इसमें मेजोरिटी जो है वो हिंदूज हैं। और दूसरा ग्रुप जो है वो कुकी है जिसके अंदर क्रिश्चियन ट्राइब्स हैं। तो
क्रिश्चियन ट्राइब्स और हिंदुओं के दरमियान ये पुरतशद्दुद वाकयात देखने में आ रहे हैं, जिसके नतीजे में 50 के करीब लोगों की डेथ हो चुकी है। इन विच कंट्री रशिया विल डेवलप इट्स मिलिट्री फैसिलिटीज। रशिया और यूक्रेन के दरमियान जो जंग जारी है उसकी वजह से यूक्रेन यूरोपीय यूनियन, नेटो और उसके साथ साथ अमेरिका से मिलके अपने जो ऑप्शंस हैं उनके ऊपर गौर कर रहा है। जबकि चाइना जो है वो जितनी भी वस्त एशियाई रियासतें हैं, सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, उनके ऊपर अपना रसूख बढ़ा रहा है और यहाँ पर जो है वो अपने ऑप्शंस को वो यूटिलाइज कर रहा है। हाल ही में रशिया ने ये ऐलान किया है कि वो अपनी नई मिलिट्री फैसिलिटीज बनाएंगे, मिलिट्री बेसिस बनाएंगे एक वस्त जो एशियाई मुल्क है उसमें। उस सेंट्रल एशियन कंट्री का नाम क्या है? उस कंट्री का नाम है किर्गिस्तान, और किर्गिस्तान का कैपिटल बिश्केक है, जबकि किर्गिस्तान की जो करेंसी है वो सोम है, SOM इनकी करेंसी है। और जो किर्गिस्तान के प्रेसिडेंट है उनका नाम है साइदर जैपरोव। ठीक है, साइदर जैपरोव जो है ये किर्गिस्तान के प्रेसिडेंट हैं। When did Vladimir Putin held meeting with किर्गिस्तान प्रेसिडेंट सेदर जेप्रोव? सेदर जेप्रोव और व्लादिमीर पुतिन की एक मीटिंग हुई है और उसी मीटिंग के अंदर पुतिन ने ये डिसाइड किया है, बल्कि दोनों जो सदर हैं उनके दरमियान इत्तेफाक हुआ है कि किर्गिस्तान में नई मिलिट्री फैसिलिटीज बनाई जाएंगे। ये जो मीटिंग हुई है ये 8 मई 2023 के हुए है, जिसके अंदर इस चीज के ऊपर इत्तेफाक किया गया है। व्हाट इज टारगेट सेट बाय पंजाब गवर्नमेंट फॉर कॉटन प्रोडक्शन? जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान भर में और पंजाब में जो वीट की क्रॉप हुई है इस दफा वो बम्पर क्रॉप हुई है और उसकी जो पैदावार है वो बड़ी अच्छी निकली है। तो पंजाब गवर्नमेंट अब फोकस कर रही है कि इसी तरीके से हम कॉटन की जो पैदावार है उसे भी बढ़ाएं। तो इस पर्पस के लिए उन्होंने पंजाब इरिगेशन डिपार्टमेंट को भी कहा है कि जो साउथ पंजाब के एरियाज है वहां पे जो पानी की कैपेसिटी है वो ज्यादा कर दी जाए। मैं यहाँ पे आपको बताता जाऊं कि मैंने आपको एक पिछली वीडियो के अंदर ये बात बताई थी जो कि वीकली करंट अफेयर्स की, कि 27% पंजाब को वाटर शॉर्टेज का सामना है इरसा की रिपोर्ट के मुताबिक, जो कि इंडस वाटर रेगुलेटरी अथॉरिटी है। जबकि इसके बावजूद जो साउथ पंजाब की नहरें हैं वहां पे पानी इस वक्त भी जारी है और पानी छोड़ा जा रहा है ताकि जो कॉटन की फसल है ये बेहतर हो सके। तो जो टारगेट सेट किया गया है वो 8.2 मिलियंस है, ताकि इससे जो है वो $3 बिलियन के नजदीक जो है वो प्रॉफिट पाकिस्तान को मिल सके। विच कंट्री विल होस्ट 57th एशियन डेवलपमेंट बैंक एनुअल मीटिंग? तो 57 जो मीटिंग है वो तिब्लिसी जो कि जॉर्जिया का कैपिटल है वहां पे होगी, और ये मीटिंग 2 से लेके 5 मई 2024 तक होगी। इससे पहले जो 56 मीटिंग हुई है ADB की वो इंक्योन साउथ कोरिया के अंदर हुई है, और वो भी 2 से लेके 5 मई 2023 तक ये मीटिंग हुई है। एशियन डेवलपमेंट बैंक की ये सालाना मीटिंग होती है। व्हेन 32nd अरब लीग समिट विल हेल्प? जो अरब लीग है जो कि अरब नेशंस की एक तंजीम है, इनका एक 32वां इजलास होगा। ये कब होगा? तो ये इजलास 19 मई को होगा, और ये इजलास कहाँ होगा? ये इजलास रियाज किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया के अंदर होगा। और इस इजलास का एजेंडा बेसिकली उसके अंदर जो सीरिया है, शाम है, वहां पे जो 2011 की सिविल वॉर आई थी उसके बाद सीरिया को दोबारा से इंटीग्रेट करना है अरब नेशंस के अंदर, ये उसका सबसे बड़ा एजेंडा है। ऑब्वियसली इसके साथ साथ जो है वो यमन के जो इशू है वो भी डिस्कस होगा, और ईरान का जो इन्फ्लुएंस है और जो इसराइल के ताल्लुकात हैं अरब ममालिक के साथ वो भी इसके अंदर डिस्कस किए जाएंगे। विच कंट्री विल होस्ट क्वाड्रिलेटरल मीटिंग बिटवीन अंकारा, मॉस्को, तेहरान एंड दमिश्क? अंकारा जो है वो तुर्की का कैपिटल है, मॉस्को रशिया का है, तेहरान ईरान का है, और दमिश्क जो है ये सीरिया का कैपिटल है। इन चार ममालिक के दरमियान एक क्वाड्रिलेटर मीटिंग होगी। इस मीटिंग को कौन सा कंट्री होस्ट करने जा रहा है? तो इस मीटिंग को होस्ट करने जा रहा है रशिया, और ये मीटिंग 10 मई 2023 को कंडक्ट होगी। विच कंट्री विल होस्ट क्वाड लीडर समिट? वो कौन सा मुल्क है जो क्वाड लीडर समिट 2023 के इजलास को होस्ट करेगा? तो क्वाड बेसिकली एक तंजीम है जिसे जो है वो इंडो पैसिफिक तंजीम भी कहते हैं, और ये तंजीम का जो सालाना इजलास है वो सिडनी ऑस्ट्रेलिया में होगा 24 मई 2023 को। और ये जो क्वाड ऑर्गेनाइजेशन है इसके अंदर ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जैसे कंट्रीज इस जो तंजीम है उसका हिस्सा है। तो ये क्वेश्चन है आज के डेली करंट अफेयर्स की वीडियो के लिए। ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है। हो सके तो आप इसको नोट भी करते चले जाएं, तो आपके अपने करंट अफेयर्स का जो एक रजिस्टर है वो बन जाएगा, और आप इन फ्यूचर किसी भी अगर एग्जाम में जाएंगे तो आपको इसके लिए परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।